हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, और ये प्रॉब्लम रोजाना हमें परेशान करती है, रात को सोने नहीं देती है, सुबह जल्दी उठा देती है और उठाने के बाद भी पढ़ने नहीं देती है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़े थे, लेकिन अब हम दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 3 महीने पहले या 2 महीने पहले जो कोई सब्जेक्ट पढ़ा था बहुत अच्छे से, उसको अगर भूल रहे हैं हम, तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बड़ी प्रॉब्लम कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित ना हो जाए एग्जाम के टाइम। चलिए तो आज बात करते हैं ऐसी इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी करें। तो आज बात करने वाले हम, अगर पुराने पढ़े हुए सब्जेक्ट्स भूल गया हूं तो मैं क्या करूं। क्या मैं ऐसा एक अकेला बंदा हूं मेरे साथ जो ऐसा हो रहा है? मेरे दोस्त भी मिलते हैं, वो भी शायद उनको भी ऐसी प्रॉब्लम फील हो रही है, लेकिन वो तो बचपन से ऐसा ही बोलते थे कि मैं तो कुछ पढ़ करके नहीं आया हूं, फिर भी एग्जाम में आउट ऑफ 100 98 मार्क्स लेकर के आ जाते थे। कहीं वो पागल तो नहीं बना रहे मुझे, कहीं मैं ही तो ऐसा नहीं हूं जो भूल रहा हूं? तो दोस्त, ऐसा नहीं है। हर एक पर्सन भूलेगा, क्योंकि हमारे माइंड में कोई मेमोरी चिप नहीं है कि कोई डेटा स्टोर कर दिया जाए और वो स्टोर रहने के बाद जब तक क्लॉक सिग्नल ना मिले तब तक वो खत्म ना हो। तो जो डेटा है वो हमारे माइंड में जो है कभी नहीं रह सकता है, वो माइंड से निकलेगा ही निकलेगा। और ये सभी के साथ होगा, स्पेशली तब होगा जब आप एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर कुछ डिफरेंट नेचर था उसको पढ़ के चुके, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसका बिल्कुल अलग नेचर है। जब आप उसमें अपना दिमाग खपा देंगे तो डेफिनेटली जो दूसरा पुराना सब्जेक्ट था वो माइंड से निकलने लगेगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो सब्जेक्ट जीरो लेवल पे हो चुका है, ऐसा कतई नहीं है। आपने सब्जेक्ट को पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो डेफिनेटली वो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें छोड़ चुका है जो कभी नहीं मिटने वाली हैं। बस जरूरत है तो रिवाइज करने की। हाँ दोस्तों, अगर आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पुराने जिन सब्जेक्ट्स को भूलते जा रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को भी पैरेलली रिवाइज करने का जरूरत है। लेट सपोज आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा था 1 महीने पहले, कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था 2 महीने पहले, और अभी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। वो दोनों सब्जेक्ट्स आपको साथ में रिवाइज करने होंगे अभी पैरेलली। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की क्लास लगाने में आप 3 घंटे अगर डिवोट करते हैं, उस सब्जेक्ट का जो भी साथ साथ में पैरेलली में जो चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं उन सबको पढ़ना होता है, मेंटेन रखना होता है, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, उसके लिए 2 घंटे रख रहे हैं, तो आपको वीक में 7 दिन में से 3 दिन रिवाइज करने के लिए भी रखने चाहिए पुराने सब्जेक्ट्स को। पुराने सब्जेक्ट्स के लिए टारगेट बनाना चाहिए। लेट सपोज कि पुराने एक सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने टारगेट बनाया कि मुझे उसको 15 डेज में कवर करना है। 15 डेज मतलब 2 वीक्स में कवर करना है, तो 2 वीक्स में उसके छोटे छोटे पार्ट्स मॉड्यूल बनाइए कि 3 दिन में ये वाला पार्ट मुझे कवर कर लेना है, फिर 3 दिन में अगले 3 दिन में ये पार्ट कवर कर लेना है, फिर अगले 3 दिन में ये पार्ट कवर कर लेना है। टोटल 5 मॉड्यूल हैं, तो 5 मॉड्यूल को ऐसे करना है। हो सकता है किसी मॉड्यूल में 2 दिन लगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कीजिए, किसी मॉड्यूल में 3 की जगह 4 दिन लग जाए। तो इस तरीके से उसको भी रिवाइज करिए। इसके लिए हो सकता है आप एक अप्रोच ये रखो कि रोजाना आप उस पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम दे रहे हो, या हो सकता है आप ऐसा कर सकते हो कि वीक में से 4 दिन रिवाइज करने के लिए आप देते हो, वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा, बट ओवरऑल टारगेट वही होना चाहिए कि 15 दिन डिसाइड किए तो 15वें दिन वो सब्जेक्ट रिवीजन होने के साथ खत्म हो जाना चाहिए। और दोस्तों, जब आप ऐसा कर रहे होगे तो एक कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा कि हाँ, जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं वो भी मेरे रिवाइज हो गए हैं। वेट नहीं करना है पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करने बैठे, आप पुराने सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ रिवाइज करते रहो। रिवीजन करने का तरीका कैसा हो सकता है? रिवीजन करने का तरीका ये होगा कि आप उस सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाया, आपने उस चैप्टर को रिवाइज किया अपने नोट्स से, उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आपने नोट्स में करते टाइम पे किए थे उन क्वेश्चंस में मार्क किया आपने, ऐसे क्वेश्चंस में जहां प्रॉब्लम आ रही थी उनको खुद से वापस ट्राई भी किया। उसके बाद उस चैप्टर के खत्म होने के बाद कॉपी पेन अपना जो नोट्स है उसको उठा करके साइड में रख दो, और फिर थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी देर रुको, और रुकने के बाद माइंड में घुमाओ क्या क्या इस चैप्टर में था, घुमा लो एक बार, ठीक है? और फिर उसके बाद चाय वाय पियो, आराम से घूमो फिरो। क्यों? जितना भूल सकता है माइंड को भूलने का मौका दो।
हो सकता है इसके लिए आपको जो सब्जेक्ट रनिंग में चल रहा है जिसको आप प्रिपेयर करो, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसकी क्लास लगाने बैठ जाओ, उसको पढ़ने लग जाओ। इस बीच में क्या है, पूरा मौका मिलेगा कि जो चैप्टर अभी पढ़ा था हमने, कंट्रोल सिस्टम का रिवाइज किया था, वो भूल जाओ, पूरा पूरा मौका दो दिमाग को। और फिर उसके बाद नोट्स मत उठाओ, उसके बाद पेज उठाओ और उस पेज में क्या क्या याद आया आपको, उस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं, वो शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ। वो शॉर्ट नोट्स बनाने में हो सकता है एक चैप्टर से आपने 20 टॉपिक्स, 20 थिंग्स जो है, जो आपको याद आई वो लिखी हैं आपने। लाइक कोई फॉर्मूला लिखा, कोई कंसेप्ट लिखा अपनी लैंग्वेज में, छोटे छोटे, किसी को देने नहीं आपको कि ये देखो मैंने इतने अच्छे बनाए, कोई नहीं, छोटे छोटे जो भी हैं वो लिखो कि हाँ सारी चीज़ें याद आ जाएं। और फिर आपने 20 पॉइंटर्स निकल करके आए, फिर उसके बाद एक बार नोट्स को जा करके देखो कि वो 20 की 20 ही थे या वहाँ पर 22 थे, कोई 2 चीज़ें थी जो याद नहीं आई मेरे को। वो अगर आप एनालाइज करोगे तो वो 2 चीज़ें ना अब कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपको मन में रहेगा कि हाँ ये 2 चीज़ें कैसे भूल गया मैं, तो वो अब कभी नहीं भूलोगे 2 चीज़ें। इस तरीके से आप चैप्टर वाइज चैप्टर रिवाइज करते चलो पुराने सब्जेक्ट्स को, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और ये जो भूलने का प्रॉब्लम है, ये कॉन्फिडेंस लूज करवाता है, औरों को करने दो ना, हम क्यों करें। हमें जीतना है ना, हमें नॉर्मल पर्सन थोड़ी बन के रहना है, हमें रैंकर बनना है ना। तो हमें रैंकर बनना है तो कुछ डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ा योगी बनना पड़ेगा। परवाह छोड़ के, फल की इच्छा छोड़ के कर्म करोगे तो डेफिनेटली भगवान फल दे ही देंगे। और भगवान नहीं, हम खुद होते हैं जो हमारे लिए फल डिसाइड करते हैं कि कौन सा फल हमें मिलने वाला है। हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो एक्शन लेते रहोगे आप तो डेफिनेटली, आप कर्म करते रहोगे तो फल देगा ही देगा भगवान, फल मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि पुराने सब्जेक्ट्स अगर भूल रहे हो तो वो सबके साथ होता है, उसको आपको डील कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप मेरी ये जो गाइडेंस है ये आपको डेफिनेटली बूस्टअप करेगी, आपके लिए एक स्ट्रेटजिक क्या करना चाहिए वो आपको हेल्प करेगी, और इसी तरीके से आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आई होप जो भी आपको अच्छा लगा होगा इस सेशन में, उसके बारे में आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इस सेशन को शेयर भी करें। सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही आने वाले किसी सेशन में, किसी कंटेंट के साथ, किसी टॉपिक के साथ। टॉपिक डिस्कशन भी यहाँ पर चैनल पर होते रहते हैं, तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।